नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस सिलसिला और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। और बात करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ के बारे में कि बाजारों के अंदर नॉन एग्री कमोडिटीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर कोरोना का, क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण मामले लगातार अब जो देखने को मिल रहे हैं 80 से 85 से ज़्यादा रोज़ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमने 1 लाख के करीब भी यहाँ पर कोरोना के मामले भारत के अंदर आते हुए देखे हैं। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों के अंदर इसराइल के अंदर एक दिन के अंदर 50,000 मामले देखने को मिले हैं कोरोना के संक्रमण। और उसके साथ ही यहाँ पे इसराइल के प्रेसिडेंट ने कोरोना की वजह से यहाँ पर री लॉकडाउन घोषित कर दिया और इसराइल के अंदर री लॉकडाउन हो चुका है। उसके साथ ही बोरिस जॉनसन यहाँ पर ब्रिटेन में भी पार्शली लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। जिस हिसाब से लगातार कोरोना के संक्रमण मामले बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि भारत में भी अगर री लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाती है और री लॉकडाउन हो जाता है और या फिर पार्शल लॉकडाउन भी होता है तो यहाँ पर कमोडिटी मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आज हम जानेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज़ के मार्केट के बारे में दिग्गज जानकार क्या कहते हैं। क्या सोने और चांदी के अंदर अगर री लॉकडाउन होता है तो जैसा हमने सोने के अंदर 57,000 का आता हुआ देखा 10 ग्राम के करीब, वो भाव फिर से देखने को मिल सकता है। क्या बाजार यहाँ से फिर से उठते हुए नजर आएंगे और बाजारों के अंदर और क्या तेजी देखने को मिलेगी अगर री लॉकडाउन होता है और क्या इम्पैक्ट कोरोना वायरस का री लॉकडाउन का पड़ता है नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर, जानिए हमारे दिग्गज जानकारों की राय। तो जो रिसेंटली हमने देखा है कि सेकेंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन यूरोप में, यूके में और यूएस में भी जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन हो रहे हैं या फिर जो अभी भी केसेस आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो ग्लोबल इकोनॉमीज़ में जो मेजर इकोनॉमीज़ है एक्सेप्ट चाइना वो सब प्रभावित हैं अभी भी जो कोविड के इम्पैक्ट से। तो उसके अगर सेकेंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन आता है, जो अभी पार्शियल लॉकडाउन हमने यूरोप और यूके में देखा है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। स्पेसिफिकली जो नॉन एग्री साइड है कमोडिटीज़ के, उस पर क्या होगा और इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली या ग्लोबल इकोनॉमीज़ क्या परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसका एक ब्यौरा मैं देना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं कि इसका इम्पैक्ट सबसे पहले इकोनॉमी पे क्या आएगा। देखिए अभी फ़िलहाल ग्लोबल इकोनॉमी अपने पैरों पे मुश्किल से ही खड़ी हो रही है। हमने देखा है कि जून जुलाई अगस्त में रिसेंटली थोड़े बहुत डेटा, चाहे वो कंज्यूमर सेंटिमेंट के हों या फिर रिटेल सेल्स हो या फिर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डेटा है, थोड़े बहुत बेहतर आने चालू हुए हैं, यानी 50 के ऊपर, जिसका मतलब है कि एक एक्सपांशनरी फेज़ हमें देखने मिल रहा है। यानी कि जो परचेज मैनेजर्स हैं जो आगे का मैन्युफैक्चरिंग की संभालते हैं, मैनेज करते हैं अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ में, उनकी क्या राय है। तो उनके हिसाब से एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी है। जो डिमांड वो देखते हैं पाइपलाइन में वो अच्छी है। ये हमने जून जुलाई अगस्त में आते हुए देखा है। लेकिन सितंबर के पहले 2 हफ्तों के बाद हमने लैटर हाफ में देखा है कि रिसेंटली यूके ने अनाउंस किया है कि वो फिर से लॉकडाउन कर सकते हैं पार्शली। जो रेस्टोरेंट्स हैं या पब्स और बार्स हैं या थिएटर्स हैं और इवन स्कूल्स हैं, उन पे हो सकता है इम्पैक्ट आए। तो इससे बिज़नेस एक्टिविटी पे ये इम्पैक्ट होगा कि जो सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ था, जो एक मोमेंटम इकोनॉमी में आ रहा था, वो फिर से प्रभावित होगा। और इसका असर हम उन यूके के जो करेंसी है पाउंड पे हमें फ़िलहाल देखने मिल रहा है। पिछले कुछ सेशंस में हमने 5 से 6% का एक फॉल डॉलर के अगेंस्ट आते हुए देखा है। सिमिलरली यूरो भी जो है डॉलर के अगेंस्ट बढ़ रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो एक गेज होता है डॉलर का, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मेजर करेंसीज़ होती हैं वो डॉलर उनके अगेंस्ट पेग्ड होता है और डॉलर इंडेक्स उसका एक गेज होता है। तो हमने डॉलर इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा है, यानी जो सेफ हेवन बाइंग है डॉलर में वो दोबारा लौट रही है। और फ़िलहाल हमने इक्विटी मार्केट्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आते हुए देखा है। गोल्ड और सिल्वर भी हमने देखे हैं दबाव में आते हुए, क्योंकि फ़िलहाल इक्विटी में जो मार्क टू मार्केट प्रेशर होता है, जिसकी लेवरेज पोजीशन होती है मार्क टू मार्केट प्रेशर, वो गोल्ड पे भी असर करता है, क्योंकि गोल्ड में जिन्होंने मुनाफा बनाया है वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं और जो इक्विटी में नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई की जाती है। तो यही फेज़ हमने फरवरी और मार्च में आते हुए देखा था, जब इक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ आए थे। एक गोल्ड इनिशियली गिरा था, बट उसके बाद में काफ़ी एक शानदार रिकवरी और एक तेज़ी का माहौल हमने पिछले 4 महीनों में आते हुए देखा था। तो आगे चल के अगर सेकेंड फेज़ ऑफ लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन भी होता है ग्लोबल इकोनॉमीज़ में, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो डिमांड उभर रही थी या जो PMI डेटा अच्छे आ रहे थे उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसका असर हमने डॉलर में देखने मिलेगा, जहाँ पर डॉलर रुपी भी ऊपर जा सकता है
क्योंकि हमें निफ्टी और सेंसेक्स में एक डिक्लाइन देखने मिल सकता है। सेकेंडली, डॉलर इंडेक्स भी अपने जो राइवल्स हैं यूरो, पाउंड, येन, इनके अगेंस्ट ऊपर जा सकता है। इसका डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स पे पॉजिटिव असर होगा और आगे चल के गोल्ड में भी और सिल्वर में भी दोबारा एक पॉजिटिविटी लौटते हुए दिख सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में नवंबर में यूएस में इलेक्शंस भी हैं और कोविड का भी अगर अनसर्टेनिटी वहाँ पर बना रहता है तो ऐसे माहौल में इक्विटी उतना अच्छा शायद नहीं परफॉर्म कर पाए जितना गोल्ड और सिल्वर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो अभी करंट गिरावट है गोल्ड और सिल्वर में, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 49,000 के करीब दाम चल रहे हैं। मुझे लगता है 49 से 47,500 के बीच अगर आते हैं प्राइजेस तो वहाँ पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ से जो लॉस का पोटेंशियल है वो यहाँ से 2 या 3 हज़ार रुपये होगा, लेकिन जो अपसाइड प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 5 से 6 हज़ार रुपये हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर अनसर्टेनिटी का ये जो माहौल है ये बना रहा तो आगे चल के गोल्ड के जो प्राइजेस हैं दोबारा लाइफ टाइम हाइस के करीब यानी 55 से 56 हज़ार के करीब दिखाई दे सकते हैं आने वाले क्वार्टर में। तो यहाँ से प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। सिमिलरली सिल्वर में मैं कहूँगा कि 55 से 56 हज़ार के करीब प्राइसेस आ चुकी हैं, तो यहाँ से आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द वे हो सकता है कि दाम अगर 52 से 53 हज़ार भी जाएँ, जहाँ से रैली एक्चुअली शुरू हुई थी या जो ब्रेकआउट लेवल थे वहाँ पर आके सपोर्ट ले और वहाँ से फिर दोबारा तेज़ी की तरफ हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जाएंगे। इमीडिएट जो टारगेट है वो 68,000 से 70,000 के लिए जा सकते हैं और बहुत ही अगर एक्सटेंडेड तेज़ी मिली तो हम हो सकता है कि 82,000 तक भी चांदी के दाम को देख पाएँ। तो यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही फेवरेबल है, तो इसके चलते आप चांदी में और गोल्ड में दोनों में निवेश कर सकते हैं। तो ये एक राउंड अप था कि अगर सेकंड फेज ऑफ लॉकडाउन आता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है। जिस ढंग से हमने देखा कोविड का कंसर्न धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए अगर केसेस की बात करें तो इंडिया करीबन 58 लाख का फिगर मार्क क्रॉस कर चुका है और दुनिया में सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है। डेली बेस पे भी हम देखें तो 85 से 90 हजार के केसेस नए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि इसका इम्पैक्ट हम फिर से कमोडिटी मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले अगर नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो सोने चांदी में हमने पिछले कुछ 2-3 सेशन में हमने एक अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी है, बट एक समझने वाली बात ये भी है कि जैसे हमने मार्च अप्रैल में देखा था कि कोविड जब बढ़ रहा था वो टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में क्या इंपैक्ट पड़ा था। तो सबसे पहले जैसे ही कोविड का कंसर्न स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा इक्विटी मार्केट में भारी गिरावट आई और इक्विटी गिरावट के साथ साथ हमने सोने और चांदी में भी गिरावट देखी, क्योंकि एक मार्जिन कॉल के चलते इसके इंपैक्ट पड़ते हैं। बट लेटर ऑन हमने देखा सोने और चांदी में एक बेतहाशा अच्छी तेजी देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि जब भी ऐसा कुछ पैंडेमिक जैसा इवेंट होता है तो सोने चांदी में सेफ हेवन बाइंग रहती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर हम सेकेंड लॉकडाउन जैसा सिचुएशन बनता है, जिस ढंग से हमने बाकी कंट्रीज में देखा, हमने यूके में बात करते हुए देखा है कि फिर से सेकेंड लॉकडाउन हो सकता है, इजराइल में आते हुए देखा है, तो अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड रहता है तो डेफिनेटली सेकेंड लॉकडाउन हो सकता है और ऐसा कुछ होता है तो सोने और चांदी में हमें लगता है एक अच्छी खासी तेजी अगले महीना 2 महीने में और दिखा सकता है। वहीं अगर हम एनर्जी पैक की बात करते हैं तो एनर्जी पैक में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जनरली देखते हैं जब जब लॉकडाउन होता है तो एनर्जी की डिमांड में ड्रॉप आ जाता है और हम देखते हैं कि सप्लाई ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू डिमांड, जिसके चलते एनर्जी के प्राइसेस में हम बड़ी गिरावट देख सकते हैं। बट ऑलरेडी हमने देखा है कि बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है काफी कंपनीज, जिसके चलते नेचुरल गैस में हमने पिछले हफ्ते ही 40% से ज्यादा की तेजी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल हो सकता है एनर्जी पे इस बार कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़े क्योंकि ऑलरेडी अफेक्टेड है। बट अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो कोविड का जो कंसर्न रहेगा वो नेगेटिव रहेगा प्राइस इंपैक्ट अगर हम एनर्जी की बात करें। वहीं अगर बेस मेटल की बात करें तो हमने मार्च और अप्रैल महीने में देखा एक काफी बड़ी गिरावट हमने पूरे ही बेस मेटल में आते हुए देखा, जहां कॉपर में 336 तक के भी लेवल हमने छूते हुए देखा। बट जिस ढंग से कोविड का कंसर्न हुआ और स्टिमुलस दिया गया इकोनॉमी में, चाहे चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, उससे जनरली देखा जाता है कि बेस मेटल के कंजम्पशन बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है बेस मेटल में जैसे जैसे स्टिमुलेशन आगे आगे आएगा ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट करेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो बेस मेटल में गिरावट आ सकता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि डिमांड में ड्रॉप आ जाएगा
बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अगेन मुझे लगता है बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल अगर हम सम अप करें तो कोविड का अगर सेकंड वेव रहता है तो कमोडिटी के अंदर सोने चांदी में अच्छी तेजी रहेगी, जबकि एनर्जी में एक साइडवे टू पॉजिटिव हो सकता है, बट ऑलमोस्ट हम साइडवे टू नेगेटिव ही देखेंगे, खास करके क्रूड ऑयल की बात करें। वहीं बेस मेटल में इमीडिएट में एक फॉल आएगा, बट उस फॉल के बाद मार्केट में फिर से एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। धन्यवाद जी, यानी यहाँ से सोने और चांदी के अंदर अगर दोबारा लॉकडाउन होता है जिस हिसाब से कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, तो वहाँ से सोने चांदी के अंदर एक बार फिर से तेज़ी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने सोने और चांदी को लगातार एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर देखा, और यहाँ पर सोने चांदी के अंदर फिर से एक बार डिमांड बढ़ सकती है अगर दोबारा लॉकडाउन होता है, क्योंकि शेयर बाजार के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सारे सोने और चांदी के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर सोने और चांदी के अंदर आने वाले टाइम में जिस हिसाब से कोरोना के संक्रमण के मामले अगर नहीं थमते हैं, यहाँ पर कम नहीं होते हैं, तो दोबारा लॉकडाउन भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, वहाँ से हमने सोने और चांदी के अंदर एक तेजी का रुख देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर एक नेचुरल गैस के अंदर भी, जिस हिसाब से जानकार ने बताया, एक यहाँ से भी इम्पैक्ट यहाँ पर नेचुरल गैस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल बाजारों के अंदर एक तेजी की संभावना यहाँ से सोने चांदी के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी पूरी ही कमोडिटी मार्केट यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आ सकती है अगर कोरोना के संक्रमित मामलों कम नहीं होते हैं और ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये आपने जाना है कि जिस हिसाब से जानकार लगातार बता रहे हैं कि बाजारों के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोने और चांदी के ऊपर। अभी के लिए सिलसिला बाजार के में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, देश में सोने ने अब तक MCX पर क्या उच्चतम स्तर छुए हैं? A 57,100 रुपए, या फिर B 58,500, या फिर C 56,300। जवाब के लिए टाइप करें गोल्ड A, या फिर गोल्ड B, या फिर गोल्ड C। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है वेल का मैक्स प्रो ड्रायर।